कुशोषि कुशपुत्रोषि ब्रह्मणा निर्मितं पुरा देवपितृहितार्थाय कुशम उत्पाटयाम्यहम्। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए मैं आजकल कुशा के ऊपर में कुछ बोल रहा हूँ। तो मैं इससे पिछले एपिसोड में जो कुछ कहा था और ये कहा भी था आप लोगों से कि मैं और कुछ इसके संबंध में कहूँगा। तो जहाँ तक कुशा की बात है तो मैं कह चुका हूँ कि देव और पितृ दोनों कार्यों के लिए कुश का रहना परमावश्यक है। बिना कुशा का आप देव पितृ कार्य अगर संपादन करते हैं तो वह उतनी फलीभूत नहीं होगा, बल्कि यहाँ तक कि शास्त्र कहता है कि निष्फल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ में कुशा का एक नियम है कि अमावस्या का कुशा उपारा हुआ 15 दिन तक काम करता है, परंतु अगर नित्य आप कुशा का प्रयोग करते हैं तो नित्य कुशा जो है उपारें और उसका प्रयोग करें। परंतु एक ऐसा भी तिथि विशेष मास विशेष है जिस दिन उपारा गया कुशा साल भर तक उसकी अवधि रहती है, यानी वो भाद्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को उपारा गया कुशा जो रहता है वह कुशा की अवधि, यानी उस कुशा से आप साल भर तक देव और पितृ कार्य संपादन कर सकते हैं। जहाँ तक कुशा के बारे में आया है कि कुशाग्रे वसते रुद्र कुश मध्ये जनार्दन कुशमूले भवेद ब्रह्मा, तो ऐसी स्थिति में कुशा के अग्रभाग में भगवान रुद्र रहते हैं, कुश के मध्य में भगवान जनार्दन का वास है और कुश के मूल में ब्रह्मा रहते हैं। इतना ही नहीं, इसका निर्माण यानी सृष्टि के निर्माण के समय में सर्वप्रथम कुशा का निर्माण ब्रह्मा के द्वारा किया गया। तो किसी भी देव या पितृ कार्य को अगर आप संपादन करते हैं तो इस एक विशेष ब्रह्मा विष्णु और महेश को साक्षी रख करके आपका अगर कुशा लेकर के कार्य संपादन करते हैं या संकल्प लेते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं वो कुशा। तो ऐसी स्थिति में कुशा परमावश्यक वस्तु है, इसे आप जानें और निश्चित रूप से इसका प्रयोग करें। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।